सबसे पहले तो तमाम बच्चों को तमाम बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और ये लाइव क्लासेस आपको जो है YouTube के माध्यम से जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही जो है एनुअल एग्जामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए लिटिल गिरजॉन प्ले स्कूल महली क्लास के बच्चों को जो है टॉप ऑफ मोस्ट रिवियर क्वेश्चंस जो उसके एनुअल एग्जामिनेशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो उसका लाइव क्लासेस जो है वो लिटिल गिरजॉन प्ले स्कूल जो है वो देने जा रही है। तो क्लास 4 का आज लाइव क्लास है और क्लास 4 के लाइव क्लास में आज एसएसटी सब्जेक्ट को जो है वो काम करवाने के लिए किया जा रहा है। तो पहला जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन जो है उसको लिया जा रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ इंडिया। भारत के सर पर कौन सा स्टेट स्थित है। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, हेड ऑफ इंडिया भारत के सिर पर। तो पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा ऑप्शन है आसाम है। तो हम मैप की हेल्प लेकर के आपको चलते हैं और दिखलाते हैं कि हमारा जम्मू और कश्मीर जो है भारत के सबसे ऊपर है यानी कि हेड पर है। और सभी बच्चों जो है वो ऑप्शन नंबर बी को सही का टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यू दिल्ली इज कॉल्ड। नई दिल्ली को कहा जाता है द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी, टेरिटोरी ऑफ, केंद्र शासित में। तो न्यू दिल्ली जो इंडिया की राजधानी है वो किसका टेरिटोरी है, इसका केंद्र शासित है तो दिल्ली का है। इस पे सही का निशान लगाइए। दैट इज द मेन ऑक्यूपेशन, क्या मुख्य पेशा है ऑफ द पीपुल, लोगों का, लिविंग इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका एग्रीकल्चर है, दूसरा ऑप्शन है फिशिंग है, तीसरा ऑप्शन है फार्मिंग। तो उत्तराखंड में जो है लोगों का जो मुख्य पेशा है वो एग्रीकल्चर है, खेती है। तो एग्रीकल्चर पर सभी बच्चे टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा लाइन फैला हुआ है इन द डैश, कहाँ पर। तो पंजाब और हरियाणा जो है कहाँ तक फैला हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सतलुज बेसिन, दूसरा ऑप्शन है गंगा बेसिन और तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो आप सभी बच्चे सतलुज बेसिन पर टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। कौन सबसे घनी आबादी वाला राज्य है इन द कंट्री, देश में। तो देश में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब और तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बताओ रोहन, ये तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 द सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान इज सिचुएटेड, स्थित है इन डैश में। पहला ऑप्शन है नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान। तो आपका जो है सहारा डिजर्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7
केमल इज यूज्ड, केमल का उपयोग किया जाता है, ऊंट का उपयोग किया जाता है एज ए ब्रिज ऑफ, बोझा ढोने में। तो केमल का उपयोग जो है वो किसके ढोने में उपयोग होता है? तो बर्डन, बर्डन मतलब होता है बोझ, बर्डन आपका जो है राइट आंसर है। ओलार गोल्ड माइन, ओलार सोने की खदान आर सिचुएटेड, स्थित है इन डैश, कहाँ पर? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और तीसरा ऑप्शन है यूपी। तो सभी बच्चे, ओलार सोने की खदान जो है वो आपको कर्नाटका में है। ए फ्यू पीपुल, कुछ लोग वर्क काम करते हैं इन डैश, कहाँ पर? कुछ लोग ही जहाँ काम करते हैं, तो पहला ऑप्शन है हॉस्पिटल है, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल फैक्ट्रीज है और तीसरा ऑप्शन है कोल माइन है। तो कुछ लोग ही कहाँ काम करते हैं? तो स्मॉल फैक्ट्रीज में जो है वो कुछ लोग ही, ए फ्यू पीपुल वर्क्स इन स्मॉल फैक्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल, इज रिफाइंड परिष्कृत किया जाता है, कच्चे तेल को परिष्कृत किया जाता है कहाँ पर? तो पहला ऑप्शन है आपका हॉस्पिटल है, दूसरा ऑप्शन है फैक्ट्रीज है और तीसरा ऑप्शन है स्कूल है। तो बताइए कच्चे तेल को जो है शुद्ध कहाँ पर किया जाता है? तो कच्चे तेल को शुद्ध जो है वो आपको फैक्ट्री में किया जाता है, फैक्ट्री आपका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बॉक्साइट इज यूज्ड, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है फॉर मेकिंग, बनाने के लिए। तो बॉक्साइट का उपयोग क्या चीज बनाने के लिए किया जाता है? कोल, सेकेंड ऑप्शन स्टील और तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट का उपयोग जो है वो एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। तो बॉक्साइट आपका राइट आंसर है। तो बॉक्साइट, एल्युमिनियम आपका सही आंसर है। बॉक्साइट का जो उपयोग किया जाता है वो एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है काउज एंड ब्लॉक्स, गाय और बैले आर कॉल्ड कहे जाते हैं। काउज एंड ब्लॉक्स आर कॉल्ड, गाय और बैले कहा जाता है बर्ड्स, पेट्स, कैटल। तो बच्चे ये बताइए कि कॉज एंड ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है? बर्ड्स, पेट्स या कैटल? कैटल बिल्कुल आपका सही जवाब है। गाय और बैल को जो है वो कैटल कहा जाता है। द वाटर इन द ओशियन, समुद्रों में पानी, एंड सीज और सागरों में होते हैं। तो समुद्रों और सागरों का पानी जो होता है वो कैसा होता है? बिटर तीखा होता है कि स्वीट मीठा होता है कि साल्टी नमकीन होता है? क्या होगा सही आंसर? साल्टी बिल्कुल आपका सही जवाब है। और समुद्र और सागरों का जो पानी होता है वो नमकीन होता है और खारा होता है। दैट इज नेचुरली ऑक्योरिंग फ्लेम्बल मिनरल ऑयल, कौन प्राकृतिक रूप से एक ज्वलनशील पदार्थ है? फ्लेम्बल, फ्लेम्बल का मतलब होता है ज्वलनशील पदार्थ। पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड और तीसरा ऑप्शन है कॉपर। तो पेट्रोल जो होता है वो फ्लेम्बल जो होता है ज्वलनशील पदार्थ होता है, तुरंत ही उसमें आग जो है वो पकड़ लेता है। तो पेट्रोलियम आपका सही जवाब है। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है कोल इज नाउन, कोयला को जाना जाता है एज डैश गोल्ड, किस सोना के रूप में जाना जाता है? कोयला को कौन सा सोना के नाम से जाना जाता है? पहला है व्हाइट, दूसरा है येलो, तीसरा है ब्लैक। तो बच्चों आप जानते हो कि कोल जो होता है वो कैसा कलर का होता है? ब्लैक होता है। तो आपका जो है ब्लैक आपका राइट चॉइस है।
ब्लैक आपका सही आंसर है। कोयला जो होता है, कोयला को काला सोना के नाम से हम लोग जानते हैं। डेसिड्यूस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन और ऑल्सो कॉल्ड कहे जाते हैं। पर्णपाती वन कहे जाते हैं। पहला है मरीन फॉरेस्ट है, दूसरा है इडल फॉरेस्ट है और तीसरा जो है मानसून फॉरेस्ट है। तो पर्णपाती वन को जो है मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। ये आपका सही आंसर है। बच्चों, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो 16 जो है वो आपका क्लियर हो जाता है और आपको इसी 16 में से जो है आपको कुछ न कुछ एग्जाम में आपका आएगा और इस चीज़ को आपको घर पर मेहनत करना है और अच्छे ढंग से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है, जो ताकि आप उस चीज़ को घर पर कॉपी पर बैठ करके नोट कर सकते हैं। और मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहता हूँ, हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक तुम किसी से द्वंद्व नहीं करते हो तब तक तुम्हें उसके सामने वाले का कितना शक्ति है उसका पता नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जब तक आप लड़िएगा नहीं तब तक आप ज्ञान को सीख नहीं पाइएगा। अच्छे ढंग से मेहनत करना है और अच्छे बन करके आगे बढ़ते हुए जाना है। मैं देव आनंद आप तमाम बच्चों का इस क्लास में, SST क्लास में स्वागत करते हैं और आपका जो है अब कल के वीडियो में आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स ये सारी वो आपको आएगी। आपका ऑब्जेक्टिव यही समाप्त होता है।